एपी सिंह कितने ड्रामे करवाएगा तू? कितने झूठ बुलवाएगा इस सीमा से? आखिरकार तूने इसकी गोद भराई की रस्म कर दी, इसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। क्या क्या कुछ नहीं किया एपी सिंह तुमने? इसकी तफसील जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, सीमा हैदर को लेकर कुछ बड़े बड़े खुलासे हुए हैं जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हैदर भाई और सीमा के दरमियान क्या कुछ हुआ, शुरू में कब हुआ, कैसे हुआ, और लप्पू का, एपी सिंह का उसके अंदर क्या रोल रहा, और अब जो है सीमा को जैसे वहां पे रखा गया है वो उसके पीछे बड़ा प्लान क्या था, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक ऑडियो क्लिप की शक्ल में शेयर करूंगा। एक ऑडियो क्लिप में सुनाऊंगा दोस्तों आप लोगों को, जो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। लाइव मैंने हैदर की देखी। हैदर 2 सालों में पहली बार मुझे इतना खुश दिखाई दिया। कुछ तो बात है। जो लोग कहते हैं कि गुलाम हैदर ये है वो है, खुद भगोड़ी ने बताया कि गुलाम हैदर भारत आने वाला है, कौन जिम्मेदारी लेगा भारत में, वो क्या कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सरप्राइज करने वाली भगोड़ी, जिसकी ज़िंदगी ही सरप्राइज बन गई हो, हर छोटे मोटे काम को सरप्राइज की तरह देखती है, महसूस करती है, बहुत बड़ा उसको सरप्राइज मिला है। ये गुलाम हैदर की हंसी बताती है। कहते हैं कि जब इंसान खुश होता है तो खुशी दबाए नहीं दबती है, और वही कुछ हमने गुलाम हैदर की लाइव में देखा। गुलाम हैदर के चेहरे से खुशी फूट फूट पड़ रही थी। हम अभी यहाँ कुछ नहीं कहेंगे कि क्या हुआ है, लेकिन हुआ बहुत कुछ है और सरप्राइजिंग हुआ है। ऐसे ही नहीं, गुलाम हैदर इतना खुश था और कह रहा था शेयर भी करूँगा, तो हम वेट करेंगे कि गुलाम हैदर अपने मुंह से शेयर करे। और अगर हम मोमिन सर की कमेंटी देखें तो बहुत कुछ हमें लगा, लेकिन जब तक मोमिन सर कुछ नहीं कहेंगे हम भी कुछ नहीं कहेंगे। कल मोमिन सर लाइव भी आए थे और नेटवर्क इशू के चलते बात नहीं हो सकी। आज उन्होंने कमेंटी जो डाला है सभी लोगों ने देखा होगा। और जो ये गोद भराई का ड्रामा हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट होने का ड्रामा हुआ था, हॉस्पिटल से जो रो रो कर एक वीडियो बनाया गया था भगोड़ी के द्वारा, बहुत कुछ उस वीडियो ने बयां कर दिया है। कहीं कोई बीमारी नहीं थी, साधारण सा जुकाम था। भगोड़ी को पहले ही पता चल गया था कि आखिर होने वाला क्या है। ड्रामा रचा गया, कहीं बच्चे उससे छीन न लिए जाएं, तो पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया और दिमाग लगाया गया कि बहुत कुछ ऐसा हुआ है। मोमिन सर की कमेटी आने के बाद फटाफट भगोड़ी की गोद भराई भी कर दी गई। आखिर ये सब चीज़ें क्या कहती हैं? अचानक से ना तो भगोड़ी ने कुछ डेट बताई, ना ही कुछ हुआ। कुआं पूजन हो रहा था, उसके साथ ही साथ गोद भराई भी हो गई। ताज्जुब वाली बात है। सनातन धर्म का निरंतर अपमान हो रहा है। किसी भी महिला जो गर्भवती होती है उसके 7वें महीने में गोद भराई होती है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बच्चा होने की डेट आ गई है तब गोद भराई हो रही है। कहते हैं 9वें महीने में महिला पूर्णतः अशुद्ध होती है। सनातन धर्म में कोई पूजा पाठ नहीं करती है महिला, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि महिला पूजा पाठ नहीं कर सकती। हमारे सनातन धर्म में मनाही होती है, लेकिन यहाँ तो पूरी तरह सनातन धर्म का सब कुछ उलटफेर करके इतना गंदा कर दिया गया है, इतना लोगों को गुमराह किया गया है सनातन के बारे में कि हम क्या ही बताएं। जिस तरह भगोड़ी की गोद भराई हुई, एक ड्रामा क्रिएट किया गया, अश्लीलता की सारी हदें पार हुई, डांस हुआ जमकर, खूब जमकर बातें भी वहाँ से बोली गई, अनाउंसमेंट किया गया। कौन सा मीडिया था वहाँ पर? क्या किसी को वहाँ मीडिया दिखा, नेशनल मीडिया दिखा, या कोई ऐसा न्यूज़ चैनल दिखा कि जिस पर हम भरोसा कर सके, जिसकी बात पर? वही पुराने वाले खरीदी मीडिया, और जो खास कर इनका बहुत ही चहेता मीडिया वाला है वो भी मौजूद था वहाँ पर। भगोड़ी ने बताया कि उसने कभी नहीं देखा ऐसा होते हुए, देखेगी कैसे? ये सब हमारे सनातन धर्म में होता है, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह ये मनाया गया है, किया गया है। 9 महीने का ढोलक जैसा पेट लेकर कुर्सी के ऊपर बैठकर इस तरह का ही पूजा होती है। हमारे सनातन धर्म में गोद भराई होती है, आंगन में चौक पूरी जाती है, पाटा डाला जाता है, दुल्हन की तरह श्रृंगार होता है उस महिला का। महिलाओं का ये प्रोग्राम होता है, वहाँ पुरुषों की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ
यहाँ तो भगोड़ी के सब चाय नहीं वाले भरे थे एक तरफ से। क्या ही कहें, ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। एक गंदी महिला को भर्ती करके सनातन धर्म में, और फिर गलत चीजें वहां पर करके सनातन को तुम लोग प्रमोट कर रहे हो। मोमिन सर की मुझे एक बात रोज याद आती है, जब कुछ ऐसा होता है तो हमेशा याद आती है। उन्होंने कहा गुलाम हैदर का केस जैसे जैसे एंड की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे ये सब बौखला जाएंगे और निचले दर्जे की गंदगी पर उतर आएंगे। वही हम देख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी कुछ चीज़ें ऐसी होने लगती हैं कि समझ में नहीं आता है कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। IVF रिपोर्ट दिखाई जा रही है कहीं कहीं पर कि भगोड़ी ने किससे करवाया है, कहाँ से करवाया है, कौन डोनर है। कि मैं कहती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। सब कुछ जब यहाँ फेक ड्रामा हो रहा है तो किसी ने भी किया हो, डोनेट किया हो या कहीं से भी IVF करवाया हो, है सब कुछ तो फेक ही। क्या नहीं बन जाता है। जब भगोड़ी को जीती जागती एक इंसान है यहाँ रखा जा रहा है ज़बरदस्ती, तो ये एक पर्चा बनवाने में क्या मुश्किल है। सब कुछ हो जाता है। पैसे खर्च करो, जो भी चाहो वो बनवा लो कागज। कुछ देश के गद्दार ऐसे हैं जो इसी तरह का काम करते हैं। और गुलाम हैदर को बधाई देना चाहूँगी कि बहुत दिन बाद इस रमज़ान के मुबारक महीने में गुलाम हैदर को ऐसी खबर मिली है कि गुलाम हैदर की खुशी छिपाए नहीं छिप रही है। देखकर बहुत खुशी हुई है और मैं भी अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगी। मैं वेट करती हूँ मोमिन मलिक सर का और गुलाम हैदर का, क्योंकि बाद में कहती हूँ ना कि जहाँ सच होता है, सच की लड़ाई जो लोग लड़ते हैं उसमें बहुत सी बाधाएं आती। अब कल ही देख लीजिए, मोमिन सर लाइव आए, नेटवर्क उनका बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तो खुशियों में इसी तरह की छोटी मोटी रुकावटें आ रही हैं, तो हम अब अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। मोमिन सर ही कुछ बताएंगे और गुलाम हैदर ही बताएगा। इतना तो तय है कि ऐसे ही गुलाम हैदर इतना खुश नहीं होता और ये भी ना कहता कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। जितनी देर उसने लाइव की, कई बार वो अपने को उसने रोका है और यही लग रहा था कि गुलाम हैदर अभी कुछ बताने वाला है, अभी कुछ बताने वाला है। फिलहाल भगोड़ी चाहे जितना इसको गिफ्ट मिले, गोद भराई हो जाए, बच्चा पैदा कर ले, कुछ भी कर ले, हम अपने कानून पर भरोसा करते हैं। भले ही रबुपुरा पुलिस उसे सपोर्ट कर रही, भले ही चार्जशीट नहीं आई है, सब कुछ होगा। परेशान मत होइए, सब कुछ होगा। आप लोग देखते हैं कि कोई बड़ा फैसला होता है तो अचानक ही आता है। सामने से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और अचानक हमें ऐसा सुनाई पड़ता है कि हमें अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। वही चीज़ हम आज सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जब कुछ मोमिन सर की तरफ से ऐसी खबर आती है, कुछ चंद लोग उठकर ऐसे आ जाते हैं कि एकदम से ही उन बातों को इस तरह फैला देते हैं कि पब्लिक गुमराह हो जाए। हम मोमिन सर के ऊपर भरोसा करते हैं, जो भी होगा अच्छा होगा, कितनी भी देर लगे, कुछ भी हो जाए। आज मोमिन सर ने कमेंट डाली है कि गुलाम हैदर बहुत जल्द बच्चों से मिलेगा। आखिर क्या रीज़न हो सकता है? क्या मोमिन सर को शर्म नहीं